जी मैं मीडिया ਨੂੰ बड़ा शुक्रगुजार ਹਾਂ कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ पर ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਸੀ ਇਹ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 15,000 वोट है जनाबे वाला जड़ा ये इत्थै आया और ये 3 जगह जड़ी है पाइपलाइन जा रही है लिहाजा इसने बिचा कोई नहीं अस DC साहब की रिक्वेस्ट करने हैं ताकि आसानी जड़ी है लिफ्ट ना सिस्टम जड़ा है जल्दी बहाल किया जाए पाइपां लवाइयां जान और असें पानी जड़ी है बहुत किल्लत है जनाबे वाला असें पानी दिता जाए। के बारे में जो बात कर रहे थे कि लिफ्ट स्कीम का काम शुरू किया था और ठेकेदार वो 1.5 साल से 1.5-2 साल से लगभग और ये वो जगह है कि जहाँ पे इन्होंने खुदाई करने के बाद जो है इस काम को जो है बंद कर दिया था। ये वो लिफ्ट स्कीम का यहाँ टैंक बनना था। अगर ये टैंक ठेकेदार ने इन टाइम बना दिया होता लिफ्ट स्कीम का तो लिफ्ट का पानी भी आता वक्ती तौर तो ये जो टैंक हमारा ख़राब है इसका भी ऑप्शन था उसका भी पानी इसमें आ सकता था क्योंकि वो बिल्कुल क्रैक है और ख़राब हो चुका है टैंक काफ़ी अरसे से बना है वो तो उसका भी होता पानी इसमें स्टोर होके और आगे लोगों की मुश्किलात जो है पानी की हल हो सकती थी लेकिन इस पर कोई गौर नहीं है। मनतायर खान है और मैं पंचायत कलर मोड़ा वार्ड नंबर 3 का पंच भी हूँ। सर सबसे पहले मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस पहाड़ी एरिया में आप आए और हमारी इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए। तो सर हमारी सबसे पहली ये डिमांड है कि PHE की एक लिफ्ट स्कीम जो मंझाड़ी में ये जो था लिफ्ट स्कीम ये मंझाड़ी में थी और इसका जो फ़ायदा था या ये जो पाइपें या ये इसका पानी जाना था ये तकरीबन मोड़ा में और मंझाड़ी में और देरी में जिसकी पॉपुलेशन लगभग 25-30 हज़ार के करीब है और आज तक 3-4 साल ये जो है स्कीम शुरू हुई थी पाइपें यहाँ पे पड़े हुए 4 साल हो गए हैं इसको यहाँ जो है वो मिट्टी खा गई है लेकिन अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी बंदा यहाँ नहीं आया है और आज तक मोड़ा में 3 बार वो जो जगह जो है वो टैंक के लिए खोदी गई है और आज तक वहाँ पे ना टैंक बना ना एक जगह पे ना दूसरी जगह पे और बीच में ये ला रहे हैं कि ये सर जहाँ तक इस स्कीम का तल्लक है इस स्कीम को 3 साल हो गए हैं 3 साल से ये पाइपें यहाँ पड़ी हुई हैं। हम वफद लेके DC साहब के पास गए एक्जियन साहब के पास गए उन्होंने कहा ठीक है ये जल्दी ही शुरू होगा लेकिन आज तक 3 साल हुए हैं आज तक ये नहीं शुरू हुआ ना ही ट्रांसफार्मर लगा है ना ही इसको चालू किया गया। चालू तो दूर की बात है सर यहाँ पाइपें जो हैं यहीं पड़ी हुई हैं पाइपें नहीं लगी हैं तो पानी का और यहाँ जो आबादी है इस आबादी को पानी की इतनी किल्लत है कि 5-5 किलोमीटर दूर जाके जो हमारी बहनें हैं हमारी माएँ हैं वो पानी जाके लाती हैं। तो सर हमारी DC साहब से एक्जियन साहब से और गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त है कि हमारे गरीब लोगों की आवाज़ को सुना जाए। यहाँ डिपार्टमेंट में इसके अलावा जो और स्कीमें हैं जैसे नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर है हमारे पास वहाँ से जो पानी की कोई पाइप आती है वहाँ भी हमारे टैंकों की हमारी पानी की इतनी बुरी हालत है कि 40-40 साल से वो पाइपें लगी हैं आज तक उन पाइपों को रिपेयर नहीं किया गया और उन पाइपों में टोटली जो है वो जंग आलूदा हो चुकी हैं पानी पीने के लायक नहीं है उस पानी को जानवर तक भी नहीं पी सकते। पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ कलर मोड़ा ख़ासकर हमारा जो मोड़ा है इसमें तशरीफ़ लाए और हमारी लोगों की मुश्किलात को सुना। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से DC यादव साहब से कि जो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपने सुना है कि ये लोगों की सबको सुना है आपने खुद भी देखा है कि ये हमारे टैंक की ये हालत है ये 1970 से बना हुआ है हमारी पैदाइश तो बाद की है ये 1970 से बना है और इस हमारे सोर्स जहाँ से पानी का सोर्स है वो लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन आ रही है तो वो पाइपें अगर आप देखोगे तो वो भी 1970 से लगी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उन पाइपों की क्या हालत होगी। चूना जम चुका है बिल्कुल बारीक सा वहाँ पे होल बच चुका है जिसमें से पानी आ रहा है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से
कि वो इस टैंक को भी रिपेयरिंग करवाएं, इसको खुलवाएं। पीएचई वालों को पूछें कि ये आज 10 साल से ऊपर से बंद पड़ा हुआ है, इसके बीच में कीड़े मकोड़े हैं या कोई जानवर मर के नीचे गिरे हुए हैं, क्या है क्या नहीं है, ये कुछ ये 1970 कहाँ और आज कहाँ, तब से ये टैंक बना है और 10 साल से ऊपर से बंद पड़ा हुआ है, पैक किया हुआ है इसको। और इसके अलावा इस टैंक की अगर बात करो कि इससे आगे 1200 के लगभग, तो इस टैंक के अलावा इसके पानी की बात जहाँ तक करें तो 1200 की आबादी है जो इस पानी को पी रही है, जिसके ज़रिए इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि हमारी लिफ्ट स्कीम जिसका काम शुरू हुआ था यहाँ पे ठेकेदार सुरनकोट का था, एक क्या नाम था ठेकेदार का, क्यूम। तो उसने काम शुरू किया। यहाँ पे खुदाई करने के बाद पता नहीं क्या बात थी, एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का हम ये वजाहत करना चाहते हैं कि हमारा इस लिफ्ट स्कीम को भी चालू करवाया जाए। जो पेंडिंग पड़ी हुई है, टैंक बन रहा था वो भी नहीं बना, तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश रहेगी कि हमारी लिफ्ट स्कीम को बहाल किया जाए ताकि लोगों की परेशानी पानी की हल हो पाए। तो हम जहाँ तक पानी की बात है, हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये गुजारिश है कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें चल रही हैं, घर घर में नल, तो आज बच्चों के स्कूल भी लॉकडाउन के बाद खुल चुके हैं, बच्चे दूर दराज से जाके पानी ला के तो उस पे गुजारा कर रहे हैं। तो लिहाजा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी ये पुरजोर अपील है कि आपके बड़े बड़े दावे हैं, उन दावों से हमें भी जो है ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें भी ये पानी की मुश्किलात जो हैं आपकी तरफ से हल होंगी। और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी राहुल यादव साहब से जो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि इन चीज़ों पे गौर किया जाए। और पीएचई के आला हकाम से भी हमारी गुजारिश है कि हमारे इस पानी के मसले को, लिफ्ट स्कीम को, तो हमारी डीसी साहब से ये गुजारिश रहेगी कि हमारी जो लिफ्ट स्कीम है और ये टैंक का जो मसला है, ये पीएचई की आला हकाम को सख्ती से ये इस चीज़ पे नोटिस दिया जाए कि जल्द अज जल्द हमारा ये जो मसला जो है ये हल करवाया जाए, हमारी लिफ्ट स्कीम भी बहाल की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्त निकाल कर इतना दूर दराज इलाका पंचायत कलर मोड़ा में पहुँचे हैं। आज हम का यहाँ ये जो आवाम ये सुबह से यहाँ इकट्ठी है, इसका इकट्ठा होने का मकसद ये है कि ये आपके सामने ये कलर मोड़ा में जो पानी कलर मोड़ा की वार्ड नंबर 1 और 2 में जो ये पानी जाता है, इस टैंक की हालत आप देखें कि इतनी खस्ता हालत हो चुकी है। और ऊपर से ये बंद पड़ा है, खुदा जाने इसके बीच में क्या है, कोई इसकी देख रेख नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज यहाँ मीडिया पहुँची है, मीडिया की वसाजत से हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहते हैं कि हमें देखा जाए, हमारे इस पीएचई डिपार्टमेंट को आगाह किया जाए कि इस पानी को देखें। या हालांकि ये कुदरती वसाइल से जो है ये पानी हमें दस्तयाब है, उसका टैंक बना है। मुझे नहीं लगता ये हमारे बुज़ुर्ग हाजी क्यूम साहब हैं, कसीर साहब हैं, मेरी उम्र से पहला है ये टैंक। जब तक ये मेरी उम्र है उससे ये पहला टैंक बना हुआ है, ना इसकी कोई रिपेयरिंग है। इसके पानी हमारे पास ये जो है ये है आजकल इतना है कि जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में पहुँचा हुआ उनके लिए पानी काफ़ी है। लेकिन जब टैंक पानी इसको स्टोर करते हैं तो क्या हो जाता है कि ये लीक होना शुरू हो जाता है। जैसे सप्लाई वाले करते हैं तो 5 मिनट के बाद सप्लाई बंद हो जाती है। ये जो लिफ्ट स्कीम है ये अपर मंजियाड़ी महल्ला देरी में आज से लगभग 4 साल पहले ये जो है वो पानी निकाला गया है। वहाँ जो है वो उसका कमरा वगैरह, ट्रांसफार्मर के पाइपें वगैरह लगी हुई है। उसके लिए जो हमारा यहाँ ठेकेदार, किसी को सुरनकाट का कोई ठेकेदार था, उसको टैंक बनाने के लिए कहा गया था। उसने खुदाई शुरू की, उसके बाद वो खुदाई बंद हो गई। ना जाने डिपार्टमेंट कहाँ सो गया है या एडमिनिस्ट्रेशन की तो कोई नहीं है। लोग जो है पानी के लिए दर बदर हो चुके हैं। कोई हमारे यहाँ ये तो कुदरती ज़राया हमारा पानी का। इसके अलावा हमारे गाँव में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ आज की डेट तक पानी नहीं है। ये मीडिया की वसात से हम कहना चाहते हैं कि आज वो हिंदुस्तान है कि जहाँ आज भी पानी या बिजली ना हो, पानी की किल्लत, पाइपें हमारी पड़ी हुई हैं। हम आपकी मैं मीडिया की वसात से अब ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव जी, जिन्होंने हमारी मेंढर में एसडीएम रहते हुए भी बड़े अच्छे काम किए हैं और जब से डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने बड़े अच्छे काम किए और ख़ासकर गरीबों की बात को उन्होंने सुना है। ये एक बड़ा जेन्युइन मसला है। मैं एक्सीएन पूंछ साहब से और खसूसन डीसी राहुल यादव साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके होते हुए हमारे पानी की ये हालत हुई, अगर आपके होते हुए हमारे टैंकों की ये हालत है, तो मुझे लगता है कि हमें फिर ये पानी साफ़ पीने के लिए नहीं मिलेगा। मेरी डीसी साहब से
एक्सियन साहब से और पूरे PHE डिपार्टमेंट से ये गुजारिश रहेगी कि हमारी लिफ्ट की स्कीम के इस काम को जल्द से जल्द, क्योंकि पाइपें पड़ी हुई हैं, सिर्फ काम डिले रुका, टैंक की खुदाई की हुई थी। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से भी, तहसील के अंदर जो ऑफिसर हैं उनसे भी, SDM साहब से कि गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जल्द अज जल्द, क्योंकि स्कीम रनिंग हो चुकी है, टैंक की खुदाई की थी, बंद हो गई है, न जाने किस वजह से बंद हुई है। मेरी गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द हम ये हमारी स्कीम को चालू करवाएं ताकि हमारे साफ़ पानी पीने के लिए दस्तयाब हो, लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर।